नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं आसन गांव के अंदर और देख सकते हैं तमाम महिला पुरुष जो हैं अपने हाथों में फूल मालाएं लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं और मौजूद हैं आसन के वाल्मीकि मंदिर में, जहां पर आज आसन गांव के सरपंच तमाम गांव वासियों को साथ लेकर के यहाँ पर पूर्व सरपंच जो हैं आसन के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए ज्योति शर्मा जो कि चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, जिला पार्षद की चेयरमैन, और उनके साथ और भी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो भी जिला पार्षद अच्छा, एक और जिला पूजा भान, एक और जिला पार्षद जो है पूजा भान, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ दोनों ही चेयरमैन और पार्षद का जो है स्वागत सत्कार किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको आसन गांव के वाल्मीकि मंदिर की दिखाई जा रही हैं। आइए, क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या कुछ विशेष है, वो भी बातचीत जरूर कर लेंगे हम लोग। तो पूर्व में जो सरपंच रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्या विशेष कार्यक्रम है? देखो जी, ये संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब, उनके उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है और बड़े उत्साह से मनाया जाए। बाकी विचार विमर्श होगा। तो देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जन्म तिथि है आज, वो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा साहिब का जन्म हुआ था और उसी महान अभिभूति को जो है यहाँ पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके जन्मदिन को उत्साह से मनाने के लिए तमाम जगह जगह पर, पानीपत में जहाँ भी आप जाएंगे, पानीपत में ही नहीं, अपितु देश के प्रत्येक कोने के अंदर जो है यहाँ अम्बेडकर के जन्म उत्सव की जो कार्यक्रम है बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में देखिए गांव आसन कला के जो लोग हैं वो भी आज वाल्मीकि मंदिर के अंदर एकत्रित हुए हैं। और इस अवसर पर चेयरमैन जो हैं ज्योति शर्मा वो यहाँ पर पहुंची हैं, ब्लॉक समिति की पार्षद जो है पूजा भान भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो आइए देखिए, पहले तो कार्यक्रम की झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत भी करेंगे, इनसे जान लेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए, हमारे साथ ज्योति शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आसन कला गांव में पहुंचे हैं आप, इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम आपका धन्यवाद, आपको नमस्कार। मीडिया के माध्यम से आज मैं गांव आसन में पहुंची हूं। तो मुझे कल ही अपने भाई यहाँ से विजेंद्र जी ऑफिस में पहुंचे थे, तो मैं ऑफिस से निकल गई थी, फोन पे बात हुई, बोले कि मैडम आप एक बार गांव में जरूर आना, हम अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं वाल्मीकि आश्रम में, तो आपने जरूर आना है। मैं कहा मैं जरूर आऊंगी। और मैं कहा आप साथ में आप एक बार, हमारे पार्षद हैं गांव से पूजा भान जी, उनके हस्बैंड है साथ में महावीर जी, तो मैं कहा उनको भी एक बार आप इनवाइट करो और साथ में आएंगे। तो मैं साथ में इनके साथ यहाँ पहुंची हूँ। अब देखते हैं गांव में जो इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये जो भी बात रखेंगे, तो इनके लिए हम अपना जनहित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इनकी सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। ज्योति जी, मूलभूत सुविधाओं की तो बात की, लेकिन समय की अगर बात की जाए तो 12 बजे का समय आपको दिया गया था, अब लगभग 1:30 बज चुका है। अगर इसी तरीके समय की अच्छा चलिए, एक बज गया तो एक मतलब पौना घंटा पूरा लेट है मैम। अगर इसी तरह समय को अनदेखा किया गया तो शायद लगता है समय आपको पछाड़ करके आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है मैडम, मैं एक्चुअली और भी कई कार्यक्रम थे, तो इन्होंने एक तो लोकेशन नहीं भेजी यहाँ की। अब जो इनवाइट करता है वो कम से कम एड्रेस तो प्रॉपर देता ही है, बस ये था कि यहाँ इस जगह पे आना है। तो मैं भी जींद से ही आ रही हूँ और आपने देखा है कि थोड़ा सा रास्ते में काम भी चल रहा है रोड का, तो थोड़ा सा समय लगता ही है। और फसल का सीजन है तो थोड़ा सा जाम भी है, फाटक भी बंद है, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट होगी, माफी चाहूंगी। देखिए ज्योति जी हमारे साथ, और आइए हमारे साथ पूजा मैम भी जुड़ चुकी हैं जी। महावीर जी, मतलब कहीं तो ये कहती है महिलाएं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, महावीर जी साथ लेके आए तो कह रहे हैं कि महावीर जी बोलेंगे। मैडम पहले तो ये बता दीजिए कि मतलब पार्षद आप हैं या आपके पति? यही है पार्षद।
मेरा तो नाम ही चलता है, पार्षद तो यही है। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये सदियों सदियों से जो रीत चली आ रही है, महिलाओं को चुनाव लड़वाओ और उसके बाद घर में बिठा के रोटियां घर पकवाओ। में नहीं बैठती हूँ मैं, काम में ही करती हूँ, फिर पहले बोलते ही है। बोलते ही हैं। अच्छा, बोलने का ठेका इनको दे रखा है। हाँ जी। तो देख सकते हैं राजनीति में भी ठेकेदारी प्रथा जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाली है। यहाँ पर पार्षद तो जरूर महिलाएं बनती हैं, लेकिन बोलने का ठेका जो है पुरुषों को दे दिया जाता है। ये महावीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पति हैं पूजा भान जी के। महावीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की मतलब सुविधाएं गाँव में है और क्या कुछ दिक्कतें हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैडम, पहले तो अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपके दर्शकों को, सब गांव वासियों को। ठीक है, और रही बात गांव की, मैं ज्योति मैडम के बारे में ही कहूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रही है इस टाइम। ये किसी की ये नहीं देखते कि मान लो किसी ज्यादा करना या कुछ, बिल्कुल प्रॉपर बराबर से काम है। और जो भी दे देती है तकरीबन मना नहीं करते हैं। देखो जो बजट है आगे उस हिसाब से कर ही रहे हैं, कोई ज्यादा दे देता है कोई कम दे देता है, पर करते बराबर है। अच्छा, मैं तो मतलब यही पहले मतलब जब भेदभाव इन्होंने किया था, हटाया जो, वो एक बार इनको मतलब सबक सिखाया, फिर पूरी तरह से सीख गए हैं ये। नहीं मैडम, भेदभाव तो उस टाइम भी नहीं हुआ था, भेदभाव नहीं हुआ था। देखो मतलब राजनीति है जी, किसी का कम किसी का ज्यादा, पर काम सबका किया था। मैंने तो देखो, मैं अब भी कह रहा हूँ, 2 बार एंटी, अब भी एंटी में ही वोट दिया इनके, पर फिर भी हमारे को साथ लेके चलती है। ये इनका बड़प्पन है। चलिए, आज आई हैं आपके बीच में, क्या कुछ मांग, क्या कुछ डिमांड रहेगी गांव के सुधार कार्यों को लेकर? मैडम, मैंने 3-4 काम दिए, तुरंत ही पास कर दिए इन्होंने। एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ जी नहीं होगा, सब पास कर दिया और अब भी देंगे, अब भी मना नहीं करती है। मैं तो इनका बड़प्पन मानता हूँ कि मतलब विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारे काम से मना नहीं करती। मतलब अच्छा फायदा उठा रहे हैं मौके का। मैडम आ गई तो अब बढ़ाई करके अपने काम करवा ही लोगे। बात बढ़ाई की नहीं मैडम, ये तो आप तो आज आए हो, हम तो 3 साल हो गए इनके साथ रहते रहते। ठीक है, मना नहीं करते जी बिल्कुल भी। हाँ जी, बहुत अच्छी चेयरमैन हमारी है। हाँ जी। तो महावीर भान जी हमारे साथ, और आपको बता दें कि महावीर जी का यही कहना है कि ज्योति शर्मा जब से दोबारा चेयरमैन बनी है, सबका साथ सबका विकास साथ लेकर के चल रहे हैं। तो भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती को? अम्बेडकर की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम आई, इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इतना कीमती समय हमारे को दिया। और मैडम ने हमारे लिए पहले भी अच्छा काम किया था और अभी भी मैडम से उम्मीद है, और अच्छा ही काम करते और अच्छे ही है। क्या नाम है? दिलबाग। तो देखिए, दिलबाग जी, उनका कहना है कि ज्योति शर्मा जी के द्वारा जो काम गांव में करवाए जा रहे हैं वो काफी अच्छे काम हैं। और देख सकते हैं तमाम गांववासी आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए। तो आइए, अभी लाइव तस्वीरें जो है, आइए ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है? राजेंद्र जैलदार। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कहते हैं ना, बीजेपी ये नारा लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ बीजेपी के राज? तो ये तो बीजेपी वाले बताओगे, आम जनता बताओ कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ है। हम तो, हमारी आशा ये रहेगी कि विकास करे, ज्यादा से ज्यादा गांव का हो और प्रदेश का हो, यही हमारी सोच है। और रही बात बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले भी तो बताएंगे, बैठे हैं। नहीं, आप भी तो मेंबर हैं, तो पता तो आपको भी होना चाहिए आपके गांव में कितने काम हुए। देखो, सरकार की तरफ से तो मेरे हिसाब से ना के बराबर ही काम हुआ है। महिपाल डांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री भी है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर लेकर के चले तो गांव के स्कूल के जो हालात आप देखोगे, बद से बदतर हालात आज के टाइम हमारे स्कूल के हैं। और मेरे ख्याल से मैं आशा भी करूंगा कि एक स्मार्ट क्लासेस जो हमारे स्कूल में होनी चाहिए थी वो नहीं है। पूरे गांव में एक ही स्मार्ट क्लास जो है गांव में है। आज इसी डिमांड को लेकर के चेयरपर्सन से मिलने आए? नहीं, मैं तो गांव का, मेरे पता भी चला, चेयरमैन मुझे भी आई है, गांव के साथियों ने इनवाइट किया था तो मैं आया था। अभी मैडम से बात करेंगे, विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट जरूर रखेंगे अपनी? रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, अगर 1-2 कार्य हो सकता है बात आपकी भी बन जाए। हाँ, सब क्योंकि गांव का मुद्दा है, मुद्दा आपका पर्सनल नहीं है ना, पर्सनल नहीं है। देखो, चेयरमैन पूरे जिले की है, तो कोशिश करेंगे, हम भी अपनी मांगे रखेंगे। अगर मैडम चाहे तो आशा है कि पूरा करें उनको, तो यही हमारा रहेगा। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, मुद्दे की बात है, पते की बात है कि गांव के अंदर सरकारी स्कूल के हालात खस्ता हैं। और आज चेयरपर्सन ज्योति शर्मा यहां पर आई हैं, तो इनका कहना है कि अपनी बात उनके आगे जरूर रखेंगे और रखनी भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिलवाया था। तो आज उन्हीं की जन्म जयंती पर अगर ये तोहफा अगर गाँव वालों को मिल जाता तो सबसे नायाब तोहफा रहने वाला है ये गाँव के लिए, गाँव के बच्चों के लिए। और
तमाम जो यहाँ गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, शायद उनकी भी यही मंशा होगी कि उनके बच्चों के लिए स्कूल यहाँ जो है उसके हालात बेहतर कर दिए जाएं ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ लिख सके। क्योंकि गांव के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल होते हैं तो बच्चों को जो फीस है, गांव के लोग अगर बात की जाए तो ज्यादातर आर्थिक स्थिति कमजोर होती है गांव के लोगों की। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उन्हें मेहनत खूब कड़ी करनी पड़ती है। अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनकी डबल क्या, वहां तो अनलिमिटेड फीसें हैं। और अगर आजकल स्कूलों में कापी किताबों की बात की जाए, जो भी अभिभावक मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्हें किताबें जो है बहुत महंगी लेनी पड़ रही हैं, जिसके चलते परिवार पर आर्थिक दबाव काफी बढ़ जाता है। उसको लेकर के आजकल आपको पता है एडमिशन का भी टाइम है तो लोग काफी परेशान रहते हैं। तो भाई जी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फिर जान लेते हैं। भाई साहब, एक मांग आपकी निकल करके आई है गांव की स्कूल को बेहतर बनाने की। जी वो ठीक है। पहले तो पूरे देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। मैं पड़ोसी गांव से विलेज उठला है मेरा, तो मेरे साथी हैं दिलबाग जी। तो यहाँ की क्या मूलभूत प्रॉब्लम दिखते हैं वो बता पाएंगे। और मैं चेयरपर्सन के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ जी। मैंने कल इनको कॉल की और पहले भी राजनीतिक प्रोग्राम के दौरान में मिलता रहता था, भले ये नाम से ना जानते हो। मैंने एक ही बार बोला जी मैं ऐसे पार्टी से बोल रहा हूँ, प्रदेश में मेरा सदस्य है अनुसूचित जाति मोर्चा से। तो इन्होंने तुरंत मतलब कोई तो एक्शन लिया, बोले मैं बिल्कुल आऊंगी जी, ऐसे बात है। और कर मैं बोला आपके कार्यालय आ रहे हैं, तो कार्यालय भी इन्होंने आधा घंटा वेट की मारी, हम तो किसी कारण से लेट हो गए। फिर वहां पे हमारे को इनके पीएजी मिले, चाय पानी की व्यवस्था अच्छी इनके ऑफिस में। और मतलब हमें उम्मीद है ज्योति जी से कि मतलब जो इनकी पब्लिक डीलिंग है उनसे हम इनके फैन है पब्लिक डीलिंग के जो, और शब्द नहीं इनके बारे में कुछ कहने के जी। जैसे इतनी कड़ी मेहनत थी इनकी, भले ही इनका इलेक्शन फाइट में जैसे भी रहा कि जहां भी राजनीतिक प्रोग्राम होता था वहां पे आगे रहती थी जी, इतनी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई जी। और दिलबाग जी अपनी मूलभूत प्रॉब्लम बताएं क्या भाई गाँव। तो देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर जहाँ एक और अभिनंदन वंदन किया गया, वहीं ये कहा जा रहा है कि अपनी बात की धनी है और अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। दिलबाग जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं आपके गांव में जरूरी हैं जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए? मैडम जी से एक ही रिक्वेस्ट है, चरणों में एक ही नंबर निवेदन है मैडम जी से। मैडम जी आपके टाइम में भी हमारे पास एक लैट्रिन बाथरूम का काम आया हुआ है और वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैडम से रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है, अगर हमारे लिए भी कुछ बजट है तो प्लीज कुछ करे। और एक रिक्वेस्ट और थी मैडम जी, ये इधर एक और रिक्वेस्ट थी मैडम जी, बाबा साहब की जो प्रतिमा मैडम जी, ये हर 6 महीने बाद हमने इस पे पेंट कराना पड़ता है। इसके ऊपर की अगर एक छोटी सी छतरी का काम है अगर वो हो जाए। बाकी मैडम जी से काफी सारी उम्मीद है और आज तक हमारी हर उम्मीद पे मैडम जी खरी उतरी है और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी खरे उतरेंगे। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और अपने समाज की तरफ से मैडम जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, तो मैडम जी ने अपना इतना कीमती समय दिया। देख सकते हैं दिलबाग जी, इन्होंने अपनी समस्याएं जो हैं यहाँ पर रखी हैं। आइए कुछ तो एडवोकेट रवि जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आज एक मौका आप लोगों को मिला है अपनी बात रखने का भी और स्वागत सत्कार करने का भी। जी जी, आज मैं लिख सकता हूँ, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में गांव आसन कला के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में एकत्रित होने का अवसर मिला। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी स्वागत है और इस बात के लिए आपका आभार है कि मुझे बोलने का अवसर मिला। तो इसके लिए कहना यही चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को एक साकार करके दिखाया और इस बीच में उसके 3 नारों की बात, 3 स्लोगन की बात होती रही है कि शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें। इन 3 नारों में कई बार मेरे दिमाग में एक विचार आता है, मैं पेशे से टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो इन 3 नारों से मेरे दिमाग में अक्सर एक विचार आता है जब मैंने इनको पढ़ा कि ये स्टेप बाय स्टेप है, शिक्षित बनो,
संगठित हो और संघर्ष करो। इस स्टेप में से अगर एक स्टेप को भी आगे और पीछे कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेप शिक्षित बनों का ही होना चाहिए, फिर संगठित होने का, फिर संघर्ष करोगा। तो शिक्षित बनों में मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करते हुए, सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हुए कि शिक्षित बनने की बात से है तो यहाँ 3 बड़े बड़े हॉल है और 3 बड़े हॉल में यहाँ आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, सामाजिक रूप से वंचित लोग होते हैं, जिस प्रकार की भूमिका बाबा साहब की भी रही। तो 3 बड़े हॉल है, इसमें से एक हॉल में इस प्रकार की प्रक्रिया हो कि जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप चले तो तीनों नारों का, तीनों स्लोगन का कोई महत्व हो, वरना तो महत्वहीन है। तो पहले स्टेप की बात शिक्षित बनों की है और शिक्षित बनने के लिए इन 3 हॉल में से अगर एक में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर करा पाए किसी भी प्रकार से तो वो मुझे लगता है बेहतरीन रहेगा और जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो पहला स्टेप पूरा हो पाएगा, तभी दूसरा और तीसरा स्टेप, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा तभी साहब। तीनों स्टेप पूरे हो पाएंगे और तीनों के अंदर ही जीवन का संपूर्ण सार और निचोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रवि किरण, एसडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडहॉक पोस्ट पे पॉलिटिकल साइंस। तो देख सकते हैं रवि किरण जी और शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि आज अगर पहला स्टेप पूरा कर लिया जाए, सबको शिक्षित कर लिया जाए तो संगठित लोग स्वयं हो जाएंगे। तो देखिए गांव की महिलाओं के द्वारा पटका पहना करके ज्योति शर्मा जी और पूजा भान जी को यहाँ पर मान सम्मान दिया जा रहा है और बड़ा ही सुंदर पल, सुनहरे अवसर, क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने एक ही नारा दिया कि सबसे पहले शिक्षा का अधिकार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों को होना चाहिए, चाहे वो दलित हो या फिर स्वर्ण हो, सबके लिए शिक्षा का जो है अधिकार जरूरी होना चाहिए। आज उसी महानुभाव की जन्म जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको आसन गांव की दिखाई जा रही हैं जहां पर आज बड़े धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।